इनिशियली ऐप खुली है या चलो बाद में भी ऐप खुली है, आप डेटाबेस से थीम लेना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल भाई लोकल स्टोरेज तो आपका एक पीसी पर चलेगी ना। जैसे आपने इस कंप्यूटर पे रेड कलर चूज किया, अब मोबाइल में आप यही साइड खोल लो तो रेड कलर थोड़ी आएगा, तो क्या आएगा, तो बाय डिफॉल्ट वाला कलर आएगा। ऐसे ही तो लोकल स्टोरेज तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर का गेम है, लैपटॉप मतलब जिस पे आप काम करो उसी तक रहेगा, लेकिन डेटाबेस के ग्लोबल है। अगर यही वैल्यू जो रेड मैं सेव कर रहा हूँ थीम की, ये लोकल स्टोरेज की वाला है डेटाबेस में सेव होती, तो फिर मुझे मोबाइल में भी रेड दिखता है, यहाँ पे भी रेड दिखता। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई डेटाबेस से डेटा आ रहा है, अभी हम इस एपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस एपीआई के बाद रिटर्न करवाना है जो भी थीम इसमें से आ रही है। पहले बताओ इस एपीआई के रिस्पॉन्स को मैं एसिंग अवेट में कैसे चेंज कर सकता हूँ ताकि मैं एक वेरिएबल में थीम ले लूँ। फॉर एग्जांपल समझो इस टू डूज में थीम आ रही है, मैं चाह रहा हूँ थीम का एक वेरिएबल बने जो मैं थीम में पास कर सकूँ, थीम यहाँ से नहीं ले रहा। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वेरिएबल का नाम रिस्पॉन्स रख दिया, कांस्टेंट थीम इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ऐसा ही है, थीम आ जाएगी। अब ठीक है, ये हो गया। अच्छा आप चला के देखो जरा सा, कोई इश्यू कोई मसला, ठीक है। अच्छा हमारा कहाँ है वो थीम वाला, क्लिक करने में ना, ये देखो मैंने क्लिक किया ग्रीन पर। जब ग्रीन पर मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे क्या दिया, अनकॉट एरर, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट्स। एक्शन को क्या होना चाहिए, प्लेन ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए। इंस्टीड इसके बजाय द एक्चुअल टाइप वाज प्रॉमिस। अभी ये इसकी टाइप क्या हो गई, रिटर्न टाइप क्या हो गई, प्रॉमिस। प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट है। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है या प्रॉमिस है। एसिंग फंक्शन की हमेशा रिटर्न टाइप प्रॉमिस होती है, अगरचे इसके अंदर बजाहिर कुछ भी रिटर्न हो, बजाहिर हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन इसकी चूंकि हमने एसिंग अवेट इसके अंदर लगा दिया तो इसकी रिटर्न टाइप प्रॉमिस होगी। प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद वो रिटर्न होगा जो आपने लिखा है, यानी प्रॉमिस जब रिजॉल्व हो गया सक्सेसफुल तो अभी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। ये इसका मुकम्मल जवाब है। तो आप देखो ये बोल रहा है कि यार आपका जो एक्शन है ना वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए था, इंस्टीड ये कि अभी आपका जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि यू मे नीड टू ऐड मिडलवेयर टू योर स्टोर सेटअप टू हैंडल डिस्पैचिंग अदर वैल्यूज। ये बोल रहा है कि इस चीज के लिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है भाई, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक्शन ये अलाउ नहीं कर रहा कि आपके अंदर से कोई प्रॉमिस रिटर्न हो। वो कह रहा है कि यार इसके अंदर से प्लेन ऑब्जेक्ट ही आप रिटर्न करो। अगर आपको प्रॉमिस इस्तेमाल करना है इसके अंदर सेटअप टू हैंडल डिस्पैचिंग अदर वैल्यूज सच एज, किसका नाम लिया भाई ने, रिडक्स टू हैंडल डिस्पैचिंग फंक्शंस। अब आपको बात समझ में आई कि अगर मैं अपने एक्शन के अंदर कोई एसिंक्रोनस काम करवाना चाह रहा हूं और उसकी वैल्यू मैं रिटर्न भेजना चाह रहा हूं रिड्यूसर में, तो उसके लिए मुझे रिडक्स थंब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतनी सी बात है। एक्शन के अंदर कोई एसिंक्रोनस काम करवाना है तो आप रिडक्स थंब की जरूरत है। एक्शन के अंदर कोई एसिंक्रोनस काम करवाना है, एपीआई कॉल करके उसका रिजल्ट रिड्यूसर तक भेजना है, या रियल टाइम भी एसिंक्रोनस है, रियल टाइम करवा के उसका बार बार रिजल्ट रिड्यूसर तक भेजना है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे रिडक्स थंब। रिडक्स थंब में अगर सॉरी एक्शन के अंदर कोई भी एसिंक्रोनस वर्क आ गया तो ये एरर भेजेगा। वो चाहता है जब तक रिडक्स में रिडक्स थंब इम्प्लीमेंटेड ना हो तो ये सिर्फ जो है ना एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हो और एसिंग ना हो, वो ये चाहता है बाय डिफॉल्ट, रिडक्स ये चाहता है। ठीक है, अगर हम एसिंक्रोनस काम करवाना चाह रहे हैं तो अब उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, रिडक्स थंब। बस इतनी सी बात है रिडक्स की, और कोई पीछे कहानी है ही नहीं। अच्छा रिडक्स थंब भी जिस तरह रिडक्स प्रोसेस की सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की थी, इस तरह रिडक्स थंब की भी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स इट, वो अलाउ कर देगा। बात समझ आई। रिडक्स प्रोसेस में हमने क्या किया, लाइब्रेरी इंस्टॉल किया और गिटहब से छाप दिया जो जो इसने कॉन्फ़िगरेशन होती। थंब में भी सेम यही करना है, इंस्टॉल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन से छाप देंगे, खत्म। देखो जरा पहले तो लाइब्रेरी खोल लेते भाई, ये एड्रेस थंब है भाई, इसको इंस्टॉल करो। हाँ रिडक्स थंब इंस्टॉल हो गई। अब हमें बस स्टोर में आना है, कि आगे स्टोर में टू इनेबल रिडक्स थंब यूज अप्लाई मिडल। हाँ बस ये करना है, 2 लाइन रिडक्स प्रोसेस से भी हटाओ। ये भाई थंब इंपोर्ट करो और जहां आपका क्रिएट स्टोर में रूट रिड्यूसर जा रहा है, ये जा रहा था भाई, परसिस्टेंट रिड्यूसर, हमने परसिस्ट लगा दिया था तो बोले इसके बराबर में ये कोड छाप दो। अच्छा अप्लाई मिडलवेयर भी इंपोर्ट करना है, 2 चीजें इंपोर्ट होंगी, कौन सी भाई, अप्लाई मिडलवेयर और रिडक्स थंब। अप्लाई मिडलवेयर तो रिडक्स से ही हो रही और थंब जो है रिडक्स थंब से हो रही, और बस इतना सा काम करना है आपने कि अप्लाई मिडलवेयर और थंब जो है ये क्रिएट स्टोर के बराबर में आ जाएगी सेकंड पैरामीटर, दैट्स इट, खत्म, शुरू से ही खत्म हो गई थंब को।
कॉन्फ़िगरेशन तो कर ली, रिटर्न करवाने का मेथड डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। यानी अब मैं यहाँ पर जो रिटर्न करवा रहा था इस तरीके से, ये तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम एक काम करते हैं ना, थीम को अपनी जगह रहने देते हैं, यूजर पे चले जाते हैं। क्या बोलते हो? यूजर की एपीआई भी है ना वहां पर। मैं आ गया यूजर में, किधर आ गया भाई? और ये यूजर लॉगिन से चल रहा है। लॉगिन से मैं अपना यूजर नहीं ले रहा पैरामीटर वाला, बल्कि मैं ले रहा हूँ इनका वाला। ये किया हमने एसिंक और ये किया अवेट, ठीक है। लॉगिन के क्लिक पर हमारा यूजर फैच होगा डेटाबेस से, और डेटाबेस से फैच होने के बाद यहाँ पर यूजर आके सेव हो रहा है रिडक्स में, ठीक है। अब इस पर हमें एरर दे रहा है कि भाई आप एसिंक काम कर नहीं सकते, प्लेन ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करना चाहिए आपको। अब अगर आपने रिडक्स फंक्शन इंप्लीमेंट कर ली, जो कि 2 लाइनों में इंप्लीमेंट हो गई, इसके बाद एक छोटा सा काम करना है। रिटर्न में आप इसको एक कॉलबैक फंक्शन दोगे, उसके अंदर ये पैरामीटर्स में दे देता है डिस्पैच। डिस्पैच का फायदा ये होता है कि अब मैं इस फंक्शन के अंदर ये काम कर देता हूं, इसको बना दिया एसिंक अवेट, और ये मैंने कर दिया इसके अंदर डिस्पैच ऊपर जो दिया है उसके साथ मैंने कॉल किया डिस्पैच, और इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको कहानी समझाता हूं भाइयों। हेडर से जब हमने सेट यूजर एक्शन कॉल किया, इंपॉर्टेंट है, सेट यूजर जब कॉल किया हेडर से, तो हमने डिस्पैच के साथ कॉल किया था, ऐसा है। मुझे बताओ सेट यूजर क्या रिटर्न कर रहा था? रिटर्न कर रहा था जिसके अंदर क्या था? टाइप और डेटा। भाई तो हम यही कह सकते हैं कि डिस्पैच के अंदर जो है वो ये चीज आ रही थी। डिस्पैच के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा था जिसके अंदर टाइप और डेटा जा रहा था। तो डिस्पैच वो शख्स है जो एक्शन से डेटा ले जाता है रिड्यूसर से। अब यहां पर हमने किया है, रिटर्न किया है एक फंक्शन जो हमें क्या दे रहे हैं? डिस्पैच दे रहा है। क्या दे रहा है भाई? अगर हम यहीं से रिटर्न करवा रहे हैं तो उसका रिटर्न का फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि क्या हो रहा है? प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, और वो डिस्पैच कर रहा है एक प्रॉमिस को, तो अगेन वही एरर आ रहा है। ऐसा ही तो रिडक्स हमने हमें एक फंक्शन दिया, उस फंक्शन के अंदर डिस्पैच दे दिया। अब यहां पर भी रिटर्न करवाने का तो फायदा नहीं होता, क्योंकि वो रिटर्न इस फंक्शन का रिटर्न होता, उसका तो रिटर्न होता ही। तो इन्होंने हमें डिस्पैच दिया कि बोला डिस्पैच की जिम्मेदारी रिड्यूसर तक ले जाना। तो रिडक्स तक मैं आपको डिस्पैच देता हूं, आप डिस्पैच कहीं से भी कॉल कर लो, वो रिड्यूसर तक ले जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी। बात समझ आ रही? तो यहां पर से डिस्पैच दिया हमने, अपना काम करके जो ऑब्जेक्ट था ना असल, वो हमने डिस्पैच कर दिया। सही है। अब आप देखो हमने यूजर लॉगिन पे काम किया, इस पे एरर नहीं आना चाहिए। अब ये लॉगिन किया, कैसा दिया? ये किया लॉग आउट लॉगिन, हो रहा है भाई? मुझे जरा बताओ उस रिडक्स में कैसे तब्दील करें। रिटर्न करेंगे एक अलग फंक्शन, वो हमें क्या दे रहा होगा? फंक्शन डिस्पैच दे रहा होगा। क्या करना है? ये सारा कोड इसको डाल दें, लेकिन सिर्फ फर्क ये होगा कि रिटर्न की बजाय डिस्पैच के जरिए हम कॉल कर रहे हो। बस इसको ऐसे ही बना देंगे, क्योंकि अवेट इसका है, और इसको हटा देंगे, और आप चेक करो तो आपका काम सेट चलना चाहिए। देखो लॉगिन में आ रहा है लीन ग्राम बाई का आ रहा है। कुछ बात समझ में आई? तो ये था भाई रिडक्स थंब।